नमस्कार दोस्तों। इंसान बरसों से एलियन की तलाश कर रहा है। कभी उसकी तलाश के लिए दूरबीन की मदद ली जाती है, तो कभी अंतरिक्ष में दूरबीन और यान भेजकर उसे तलाशा जाता है। बहुत दिनों से धरती से रेडियो तरंगे भी भेजी जा रही हैं, ताकि अंतरिक्ष में कोई इंसानों जैसी बस्ती हो तो वो उन्हें सुनकर उनका जवाब दे। मगर अब तक एलियन ने इंसान के किसी भी संदेश का जवाब नहीं दिया है। करीब 100 साल हो चुके हैं जब से हम ब्रह्मांड में अपनी मौजूदगी के संदेश प्रसारित कर रहे हैं। दुनिया की पहली सबसे बड़ी घटना जिसका बड़े पैमाने पर टीवी पर प्रसारण हुआ था, वो 1936 में बर्लिन में हुए ओलंपिक खेल थे। इस दौरान पैदा हुई रेडियो तरंगे अब तक करोड़ों किलोमीटर का सफर तय कर चुकी होंगी। मशहूर सीरियल गेम ऑफ थ्रोन की रेडियो तरंगे अब तक हमारे सबसे करीबी सौर मंडल से भी आगे पहुंच चुकी होंगी, मगर एलियन का जवाब अब तक नहीं आया। आखिर क्यों? इसकी कई वजहें हो सकती हैं। हो सकता है कि जैसा हम सोच रहे हों वैसे एलियन ब्रह्मांड में हो ही ना, या इतनी दूर हो कि उन तक अभी धरती से निकले रेडियो संदेश पहुंचे ही ना हो, या फिर ब्रह्मांड के किसी और कोने में जो जीवन हो वो अभी कीटाणु के दर्जे से आगे न बढ़ा हो। अंतरिक्ष में एलियन की तलाश में जुटी संस्था SETI यानी सेटी, इसका फुल फॉर्म है सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, से जुड़े सेट शोस्टैक कहते हैं कि हमने एलियन के बहुत सारे रूप फिल्मों में देखे हैं, इसलिए उनकी एक खास तस्वीर हमारे जहन में बन गई है। मगर हो सकता है कि अगर उनका संदेश आए भी तो वो वैसे ना हो जैसा हमने सोच रखा है। सेटी पिछले 50 सालों से अंतरिक्ष में एलियन को ढूंढ रही है, अब तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। शोस्टैक सलाह देते हैं कि हमें ब्रह्मांड में कहीं और एलियन तलाश करने की बजाय अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। शोस्टैक के मुताबिक इंसान आज बनावटी दिमाग वाली मशीनें तैयार कर रहा है। ऐसे में अगर ब्रह्मांड में कहीं एलियन होंगे भी तो वो तरक्की के मामले में इंसान से काफी आगे निकल चुके होंगे। ऐसे में हो ये भी सकता है कि किसी और ग्रह के जीवों ने बनावटी बुद्धि का विकास कर लिया हो। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी मशीनों ने आखिर में अपने बनाने वालों को ही खत्म कर दिया हो। अब जैसे इंसान ने ही जिस समय से पहला रोबोट बनाया है तब से उसमें काफी फेरबदल कर डाला है। आज रोबोट से एक से बढ़कर एक काम किया जा सकता है। वो बुद्धिमानी के मामले में कई बार इंसानों से आगे भी निकल गए हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आगे चलकर ये रोबोट इंसान के काबू से बाहर निकल जाएं। पूर्व अंतरिक्ष यात्री और लेखक स्टुअर्ट क्लार्क कहते हैं कि अगर ये बनावटी दिमाग वाली मशीनें इतनी तेज रफ्तार हो जाएं कि इंसान का आदेश मानने से इनकार कर दें, तो बहुत मुमकिन है कि आगे चलकर ये अपना राज कायम करने की कोशिश करें। ऐसी बहुत सी कल्पनाएं इंसान ने कर रखी हैं। इनकी मिसालें हम द टर्मिनेटर जैसी फिल्मों से लेकर बर्स्कर बुक्स तक में देख चुके हैं। वैसे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इंसानों जैसी सोच वाली मशीनें बनाना करीब करीब नामुमकिन है। ऐसा होगा या नहीं आज तो कहना मुश्किल है, पर स्टुअर्ट क्लार्क कहते हैं कि ऐसी सोच से हम एलियन की अपनी तलाश को एक दायरे में बांध देते हैं। एलियन तलाशने वाली संस्था सेटी कुछ रेडियो दूरबीनों की मदद से अंतरिक्ष में एलियन के संदेश सुनने की कोशिश करती है, खास तौर से उन जगहों पर जहां अंतरिक्ष यानों ने नए ग्रह की संभावना जताई है। इन ग्रहों पर पानी और हवा होने की उम्मीद है। दिक्कत यह है कि मशीनी एलियन को रहने के लिए पानी और हवा की जरूरत ही नहीं। शोस्टैक कहते हैं कि ये मशीनें एलियन ब्रह्मांड में कहीं भी हो सकते हैं। हाँ, उन्हें ऊर्जा की बड़े पैमाने पर जरूरत होगी, इसलिए हमें अंतरिक्ष के उन कोनों में झांकना चाहिए जहां पर ऊर्जा के बड़े स्रोत होने की संभावना है। शोस्टैक सलाह देते हैं कि इसके लिए सेटी को अपनी दूरबीनें धरती पर लगाने की बजाय अंतरिक्ष यानों के साथ अंतरिक्ष में भेजनी चाहिए। अब हर स्पेसक्राफ्ट भेजने वाला देश इसके लिए तैयार होगा, ये कहना जरा मुश्किल है। फिलहाल तो सेटी रेडियो दूरबीनों की मदद से ही एलियन की तलाश जारी रखेगा। हाँ, आगे चलकर ये विकल्प तलाशा जा सकता है।
दूसरा तरीका ये हो सकता है कि धरती से किसी खास ग्रह या ब्रह्मांड के किसी खास कोने की तरफ रेडियो संदेश भेजे जाएं। हालांकि स्टीफन हॉकिंग जैसे वैज्ञानिक इसका विरोध करते हैं। उन्हें डर है कि इससे धरती के लिए खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये भी हो सकता है कि हमसे ताकतवर जीव ब्रह्मांड में कहीं हो और उन्हें हमारे बारे में अब तक पता न हो, मगर रेडियो संदेश मिलते ही वो हमें तलाशते हुए आ जाए। ऐसे में मानवता का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। तो क्या हम कभी एलियन को तलाश पाएंगे? शोस्टैक और स्टुअर्ट क्लार्क कहते हैं कि न तो इससे इनकार किया जा सकता है, न ही पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि हाँ, इंसान एलियन को ढूंढ निकालेगा। तब तक हमें तलाश तो जारी रखनी होगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपने हमारे चैनल साई फिक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।